नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेशन बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत एक टॉपिक सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं और देखेंगे एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? तो देखते हैं, मिलाते हैं। तो रेडियम का क्या हो जाएगा? तो रेडियम आपका मैडम क्यूरी आ जाएगा। पेनिसिलिन किस में हो जाएगा? पेनिसिलिन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे ये आपका डब्ल्यू के रॉन्टजेन हो जाएगा और चेचक आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143 यानी कि ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2143 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो किसके किसके बीच? स्थिति के बीच। किसके किसके बीच? तो स्थिति और वेग के बीच जो गति का तीसरा नियम है वो संबंध प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश। तो किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? तो क्या होता है? तो आपका गतिज जो ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है। क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। क्या करेंगे? 273। तो केल्विन कितना है? 300 माइनस 273। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या कहता है? तो क्या कहता है? यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि गलत है। दूसरा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड नंबर, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका सही, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में कौन से कथन सत्य या असत्य हैं? पहला है कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि आपका सही है। दूसरा है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी आपका सही। किसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए और बी दोनों सही, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किसमें एक समान होगी? तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, तो बाहरी में कितना हो जाएगा? 2 और 6। तो बराबर। और फ्लोरीन का हो जाता है 9, तो यानी कि 2 और 7। तो पहला तो नहीं होगा। देखते हैं, सी में आपका हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम हो जाएगा 2, तो ये तो नहीं होगा। 18 देखते, डी देखते हैं, तो आर्गन का 18 होता है, यानी कि 2, 8 और 8 18। और देखते हैं के, यानी कि पोटेशियम का 19 होता है। पोटेशियम का 19 होता है, तो 19 का क्या हो जाएगा? 2, 8, 10
और 8 18 और 19 तो 1 होता है, यानी इसका भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्सेनिक 33 और बिस्मथ 83 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा बनेगा, यानी कि जो अम्ल है, अम्ल में जब लिटमस पत्र डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा। तो एक आप लोग याद कर लीजिए, अनील, क्या चीज़, अनील, यानी कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो लाल हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को, मतलब तत्वों डैश को हाइड्रोजन के साथ रखा जा गया था, मतलब रखा गया था। तो किसको रखा गया था, तो आपका कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। किसको, तो कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघातवर्ध्य यानी कि मेलिएबल धातु कौन सा है। तो कौन सा है, तो आपका सोना जो है वो अत्यधिक मेलिएबल धातु है। नेक्स्ट है, लेखन पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श गैस का समीकरण PV इक्वल टू हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। nRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता है, यानी कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो पहला है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन, ये तो होगा। दूसरा है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये भी है। तीसरा है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये भी है। और चौथा है 8.314 वायुमंडल पर मोल पर केल्विन, ये नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो किससे होता है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो जो गन पाउडर है वो किससे बनता है, तो आपका चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से आपका गन पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपका ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ह्यूगो डी राइस लिखा हुआ है जो गलत है, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनसे स्रावित रस के मिलान वाले सही विकल्प चुनिए। तो अमाशय से क्या हो जाए, तो अमाशय से आपका जठर रस हो जाएगा, यकृत से आपका पित्तरस हो जाएगा, अग्नाशय से आपका अग्नाशय रस हो जाएगा, और छोटी आंत से आपका आंतरीय रस हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। देखते हैं ऑप्शन 2 3 1 4, तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका और भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। यानी कि इसके अनुसार देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, एक में सही दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है, तो पौधों में रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो कोबालामिन है। विटामिन ए का नाम क्या है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, और विटामिन बी को क्या बोलता है, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, कोबालामिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक डैश होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्मजीव है क्या होता है, तो आपका जीवाणु होता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें पाया जाता है, तो आपका दूध में पाया जाता है। किसमें, दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो जनरली आपके
प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। किससे? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनजीटी का पूर्ण रूप आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। और इसके भी वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो विकास श्रीवास्तवा हैं। कौन है? तो विकास श्रीवास्तवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका एसक्यूएल जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एसक्यूएल आपका एक एप्लीकेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। बाकी बात आपका मैक ओएस, यूनिक्स और लिनक्स, ये तीनों क्या है? ये तीनों सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी साइंस के प्रैक्टिस सेट बिहार को एग्जाम, इंटर लेवल को, एसएससी को देखते हुए अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।